जा रहा है इस मुद्दे को लेकर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अनुरुद्र प्रताप सिंह जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, भास्कर सिन्हा रॉय जो कि नेता हैं टीएमसी के, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और मेरे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। सौरभ, जल्दी से आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि बीएलओ को आज जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्या रहा प्रदर्शन में और क्या निकला चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? बड़ी बात क्या थी? जल्दी से सौरभ। देखिए, बीएलओ जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे वो बीएलओ थे, एकांश थे, बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी, ये सारे बीएलओ नहीं थे, एक मंच था। और जो बीएलओ यहाँ पे थे, जब हम उन्होंने बात किया तो साफ तरीके से उन्होंने कहा जो सीएम ममता बनर्जी का स्टैंड है वही उनका स्टैंड है, उसी को लेके उन्होंने ये यहाँ पे वो विरोध दिखाए। और उसके बाद जब सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पहली बात वो है, आज जो सीएम ने जो चिट्ठी लिखा है, जो पहली एक पॉइंट था, इस पॉइंट को लेके जो शनिवार को यहाँ के सीईओ के ऑफिस की तरफ से एक निर्देशिका जारी किया गया था जिसमें लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है वो एसआईआर के काम में उनको नियुक्त ना किया जाए। सीएम का कहना था कि ऐसा क्यों, तो सीईओ का कहना है कि जब बिहार के आधार कर रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो आप जैसे बिहार में 1000 मिले हैं वैसा ही आप एक टेंडर फ्लोट कीजिए और स्थायी तौर से कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स लीजिए। वो नवान्न ने जो राज्य सचिवालय है उसने मंजूर नहीं किया। तो इसके चलते सीईओ का कहना है कि ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को मानते ही वो काम कर रहे हैं। और बीएलओ के ऊपर प्रेशर के मामले में वो उनका कहना है कि ऐसे भी बीएलओ है जो सही तरीके से काम कर रहे हैं। किसी भी बीएलओ को अगर उनकी कोई मेडिकल ग्राउंड है तो उनको चेंज करने के लिए सीईओ का अप्रूवल नहीं चाहिए, डीईओ यानी डीएम के अप्रूवल के जरिए ईआरओ भी ऐसा कर सकते हैं। और उनका यह भी कहना है कि 20 दिन रिसर्च चल रहा है, एक भी बीएलओ को कमीशन ने आज तक सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि सस्पेंड करना कमीशन का उद्देश्य नहीं है। कमीशन का उद्देश्य है एसआईआर का जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को रख के काम हो। अगर उस ठीक है सौरभ, आप जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में बात स्थापित हुई। भास्कर रॉय सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नेता टीएमसी की। भास्कर जी, सवाल यही है कि टीएमसी विरोध क्यों कर रही है और विरोध के पीछे की वजह भी को लेकर सियासत तो अलग है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। आज एक आपके पार्टी से जुड़े बीएलए को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, तो ये भी दिखाता है किस प्रकार का एक दबाव बनाने की कोशिश बीएलओ पे की जा रही है। भास्कर जी, देखिए, इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार के साथ कोई आलोचना नहीं किया था, ये लागू कर दिया। और क्या क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर इसको बारे में उनका कोई अंदाज नहीं है। अब बीएलए छोड़िए, बीएलओ लोग आज प्रदर्शन क्यों किया, क्या तकलीफ हो रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है? जब उनके पास कोई आदमी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का अपना आदमी नहीं है, जब दूसरे आदमी को लेके काम करवाना है, कर रहे हैं इन्होंने, राज्य सरकार के साथ कोई बात नहीं किया। और ग्राउंड लेवल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहा है, ये सब कर रहा है। तो उसका कारण यह है कि काम जो दिया गया 1 महीने के अंदर, जैसे टारगेट दिया जाता है, आपका सेल्स टारगेट जैसे दिया जाता है, इतना सेल करो नहीं तो निकल जाओ, ये करो नहीं तो ये करो, कितना पॉसिबल है क्या नहीं है ये देखना चाहिए। अभी बोला जा रहा है। तो भास्कर जी, ये विषय हो सकता है, ये आप जो कह रहे हैं बहुत सही बात है, ये विषय हो सकता है कि अगर काम का दबाव ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, बाकी राज्यों में इस प्रकार की बातें नहीं है, तो अगर उस पर बात हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से इसका विरोध करना जो टीएमसी इसको कर रही है वो क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी वापस भी तो जा रहे हैं इसी एसआईआर की प्रक्रिया से डर के। सुनिए, एसआईआर पे आप लोग गलत मत बोलिए। एसआईआर के साथ नागरिकता की कोई कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, अगर कोई बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है। बॉर्डर क्या खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बांग्लादेश से आ रहा है, बांग्लादेश से जा रहा है। तो सर, लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी वापस जा रहे हैं, मतलब ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सर, इसको कैसे झुठला रहे हैं आप? सुनिए, अगर मान लीजिए कोई बांग्लादेशी वहां पर है तो एसआईआर, अगर एसआईआर में उसका नाम नहीं है, क्या उसको पकड़ा जाएगा? क्या डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा? एसआईआर के साथ सर उसके बाद भी जा रहे हैं, उसके बाद भी जा रहे हैं। सवाल तो यही है ना कि उसके बाद भी जा रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि उनके ऊपर खतरा है। वो लगातार ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड में तमाम बातें आई हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास में। अनुरुद्ध जी, सवाल ये है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में चल रही, भास्कर जी आता हूं मैं आपके पास में। अनुरुद्ध जी, सवाल ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसका अगर बीएलओ लगातार विरोध कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि भाई इसमें क्या शिथिलता होनी चाहिए,
क्या बदलाव होना चाहिए ताकि वो दबाव ना रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी? हरेंद्र जी, मैं सबसे पहले बिहार के चुनाव को 10 सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर एसआईआर को लेकर तमाम विरोध, धरना प्रदर्शन, ये नारे वो नारे किए। 65 लाख लोग वहां से जब डिलीट होते हैं तो एक भी सिंगल इनके इंडिया अलायंस का पार्टनर ना कोर्ट में जाता है ना इलेक्शन कमीशन के जाता है। जब फाइनल लिस्ट आ जाती है उसके बावजूद भी नहीं जाते हैं। जब एग्जिट पोल आ रहा होता है तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। उसके बाद 4 घंटे पहले तक कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही, सब कुछ बन रही है। जैसे वहां पे एनडीए अलायंस की सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, तैसे कहते हैं अरे साहब वहां तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सेम स्क्रिप्ट पे ममता बनर्जी जी काम कर रही हैं। आप ये देखिए, जब बिहार में एसआईआर की सुबुगाहट हुई, मुर्शिदाबाद इनका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 70 साल से 60 साल का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा था। बड़ी ताजुब की बात है। अरे भैया, जब तुम्हारा नाम एसआईआर में 2003 या 2002 के एसआईआर में आपका नाम था तो जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है? लेकिन आप स्क्रिप्ट देखिए कि वो लोग जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आज टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं कि घुसपैठिया किस तरीके से घुस के आए हुए थे और किस तरीके से प्रवासी बन के बाहर निकल रहे हैं। तो जो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के आधार पर, लेकिन अनिरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि बीएलओ पे दबाव बहुत है, वो आप उस प्रक्रिया को ठीक करवाइए, वो ये कह रहे हैं आप लोग सरकार में। बीएलओ पर दबाव नहीं है, बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है। वहां पे 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। बीएलओ और बीएलओ कर्मचारी कौन है? वो तो ना भारत सरकार का डायरेक्ट कर्मचारी, तो वही तो प्रदेश सरकार का कर्मचारी है। तो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड ड्रामा रहता। ममता बनर्जी की चिट्ठी लिख रही, ये कर रही, कुछ दिन बाद कहेंगे एसआईआर खराब है। एसआईआर में हो क्या रहा भाई? केवल एडिशन हो रहा, डिलीशन हो रहा, उसका अपग्रेडेशन होकर ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। जो 2002 में थे भाई, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग नए पैदा हो गए, कुछ लोग 18 साल हो गए, कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। इसमें ममता बनर्जी को दिक्कत, ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है? शेखर अय्यर जी, का वोट है। ठीक है शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि क्या ये महज राजनीतिक विरोध है या सच में अपने आप में इस प्रक्रिया को लेकर कुछ अपने आप में सुधार की जरूरत है? लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं बंगाल से जो आ रही हैं। शेखर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, 2 बातें हैं इसमें। एक तो पहली बार एसआईआर एक टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी विस्तार पे काम हो रहा है। इसको लेकर कई बीएलओ समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि काम बढ़ गया है, स्ट्रेस है और उनकी और तालीम चाहिए और गाइडेंस चाहिए, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात हमें समझना चाहिए, ये जितने आप सुन रहे, केरल से भी अभी एक केस था जहाँ पे वो छोड़ के जाना चाहते थे, फिर वहाँ के सीईओ ने उनसे बात किया कि एक कोस्ट है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है और तमिलनाडु में भी और केरला में भी मैं कह सकता हूँ 2 चीजें हो रही है। एक दबाव आ रहा है बूथ लेवल ऑफिसर्स पे, जो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता उस ब्लॉक लेवल पे उन पर दबाव डाल रहे हैं। और दूसरी बात, ममता खुद विरोध कर रहे हैं, भाई जो मृत्युओं को नाम मत हटाओ। मतलब जो लोग मर चुके हैं, जिनकी डेथ सर्टिफिकेट हिसाब से बनाया गया है, वहां पे वो विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको किसी का नाम मत हटाओ। तो ये कहीं ना कहीं इनका डर है कि अगर जो वोटर लिस्ट का अगर उसका संशोधन होगा उनको कोई नुकसान हो जाएगा। जब अभी देखे, अभी 5-6 महीना है, बिहार में तो कम समय में हुआ था, अब यहाँ पे तो बहुत समय है, अभी 5-6 महीने है। मैं यही कह रहा हूं भाई, जहां पे बूथ लेवल ऑफिसर्स की तकलीफ हो रही है, अभी इलेक्शन कमीशन ने जैसे केरल में शुरू किया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ बात करके क्या दिक्कत है बताओ, क्या आपको करना है, अगर आपको नहीं करना है वो भी बता दीजिए, हम और कहीं से अफसर डिप्यूट करेंगे। ठीक है जी। सौरभ, जल्दी से इस बात को, क्योंकि आपने लगातार ग्राउंड फील्ड पे रिपोर्टिंग भी की है, बड़ी संख्या में एक तो हमें अवैध लोग जाते नजर आ रहे हैं, आपके द्वारा आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। दूसरा चीज ये, बीएलओ लगातार जिस दबाव की बात कर रहे हैं, ये दबाव है किसका? इसको लेकर कोई खुलासा? सौरभ देखिए, पहले बात ये बता दूं कि जब मैं स्वरूप नगर याकुबपुर पोस्ट, जहाँ पे ये बांग्लादेशी वहां पे जमात करके रहते हुए थे, जब हमने उनसे बात किया, उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि अभी हमको फ्री में जाने को मिल रहा है, कोई हमारे खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहे। तो जैसे हम आए थे वैसे हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। जो कागज मांग रहे हैं वो कागज हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता उनके पास। तो वो उनका खुद का कहना है। दूसरी तरफ बीएलओ के ऊपर दबाव, बीएलओ का दबाव का पहला पॉइंट क्या है? वो कह रहे हैं कि बहुत कम समय में उनको ये काम करना पड़ रहा है,
इंटरनेट स्लो है, बहुत सारे बूथ लेवल पे बहुत सारे वोटर्स है, लेकिन कितने वोटर्स है? एक एक बूथ में 1000 वोटर्स है। अगर उससे ज्यादा कुछ वोटर्स है तो आज ही सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया है, ये निर्देश दिया गया है, स्टैंडिंग निर्देश है कि वो लोग बीएलओ को असिस्ट करने के लिए और एक बीएलओ अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब एक बूथ के हिसाब से 2 बीएलओ कर सकते हैं, और ये ईआरओ और डीईओ को वो दिया गया है, वो पावर दिया गया है। और दूसरी बात, और एक बात है आनंद, एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में लगातार 40 घंटे काम करते हैं। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रकार की प्रक्रिया में भी एक लंबा काम हो सकता है। थोड़ा सा समय सीमित है भास्कर जी, जल्दी से, क्योंकि विरोध इसलिए भी क्या टीएमसी कर रही है कि एक वोट बैंक के खिसकने का एक बड़ा डर दिखाई पड़ रहा है। भास्कर जी शायद आप म्यूट पे, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो जी, अभी आ रही है, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आ रही, यस प्लीज बोलिए। हाँ, इसमें देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, ये देखिए वोटर लिस्ट सही ढंग से बने, ये हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन प्रोसीडियर जो फॉलो किया जा रहा है उसमें तकलीफ हो रहा है। अब बताइए, बांग्लादेशी लोगों को क्या बांग्लादेशी है नहीं है ये देखने के लिए एसआईआर किया जाता है? अब बांग्लादेशी लोग भाग रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है। अगर बांग्लादेशी लोग यहाँ भी रह भी जाए, एसआईआर तो कुछ नहीं है। और इसी हिसाब से सर आप कह रहे हैं कि रह भी जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर रह भी जाए, मतलब आप शायद क्या बोल रहे हैं? बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आप ही को सुन रहा हूँ सर, मुझे ये लगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भास्कर जी, क्या आपने ये कहा कि अगर बांग्लादेशी यहाँ रह भी जाए? क्लासिकल एग्जांपल है इनके लिए। अनुज जी एक सेकंड, भास्कर जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आपने, हाँ भास्कर जी, क्या आपने ये कहा कि अगर क्या बांग्लादेशी यहाँ रह भी जाए, मतलब उसके रहने की दिक्कत नहीं है? अरे बोलने दिए, 4 बार आपने टोका। जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। ये काम है बीएसएफ का, क्योंकि कोई भाग नहीं सकता। इसको अरेस्ट करके इसको पूछबैक करना चाहिए। ऐसे ही कोई घुस जाता है, ऐसे ही कोई भाग जाता है, ऐसे हो सकता है? अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पर घुस गया है उसको अरेस्ट काहे नहीं किया? क्यों बीएसएफ उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट से उसको पूछबैक करने का एक नियम है? सर ये राज्य सरकार की पुलिस का दायित्व भी था। अगर बीएसएफ की जिम्मेदारी है, अगर वो अंदर आ गया तो आपकी राज्य पुलिस का भी दायित्व है। अगर वो जा रहा है तो इसमें रुक जाए ये कह देना, मतलब आपको लगता है कि अगर बांग्लादेशी रुक भी जाए तो क्या? ये तो दिखाता है कि आप सिंपैथाइज हो रहे हैं। अगर अनुज जल्दी से, हाँ थोड़ा समय सीमित है। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि बार बार ये कहा जाता है कि घुसपैठी घुसते, कई जगह पे बंगाल के अंदर सरकारी जमीनें नहीं, क्योंकि जमीन का मामला राज्य सरकार का होता है, कई जगह पे जमीन उन्होंने नहीं दिया, इसलिए फेंसिंग लगाई नहीं जा रही है। दूसरी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह कहा था कि 50 किलोमीटर अंदर तक हम जाके उसमें स्क्रूटनी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल सरकार ने उस पर ऐतराज किया कि नहीं स्क्रूटनी का हमारी स्टेट पुलिस करेगी। स्टेट पुलिस तो ऐसी काम कर रही है कि मुर्शिदाबाद के अंदर 80% डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। 70 साल का व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र बना रहा, और यही राज्य सरकार उसको अथराइज कर रही है कि नहीं वो यहाँ पे, अरे भाई जिसका 2002 के एसआईआर में नाम होगा उनका कहां से नाम आ जाए? उनको जन्म प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? जन्म प्रमाण पत्र वही व्यक्ति बनवा रहा है जो कि भारत में नहीं रहा होगा 70 साल की उम्र में। ये तो साफ है। मुर्शिदाबाद तो क्लासिक एग्जांपल है, मालदा क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है शेखर जी, सवाल ये है कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की शुद्धि को लेकर नहीं, बल्कि अपने आप में देश के मतदाता उसमें रहें, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी सीधे तौर पे मामला आ जाता है कि भाई गैर आदमी जो देश का नहीं है वो क्यों चुनेगा किसी को? शेखर जी। बिल्कुल आरेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है कि वोटर लिस्ट में वही रहे जो भारतीय नागरिक है, क्योंकि कानून वही कहता है। दूसरी बात, जो लोग जिस चुनाव क्षेत्र से हैं वहां के परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, या वहां के जो मतलब यूजुअल रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी, यही पार्टी जब विपक्ष में थी, यही पार्टी ने वाम दलों को, जब लेफ्ट पार्टीज बंगाल में शासन कर रहे थे, उन पर यही आरोप लगा रहे थे। मतलब देखिए, सब पार्टी को तो ये तो मानना चाहिए कि जो भी वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड होना चाहिए, करेक्टेड होना चाहिए। जो लोग वहां स्थानीय लोग नहीं है, जो मर चुके हैं, उनका नाम क्यों रहना है? जी, क्योंकि जब किसी निरंतर प्रक्रिया है, ये आप जानते नहीं है, निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है? सवाल यही उठ रहा है कि अगर 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है तो बंगाल से ही इतना इसका विरोध क्यों? क्या ये विरोध सिर्फ राजनीतिक है? फिलहाल वक्त की अनुमति दे रहा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।